यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 12 सेकंड एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक है और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। सबसे पहले इसमें हमें एक डेफिनेशन ठीक है देखने को मिलेगी। आरसी सर्किट जो होता है, मैनी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ बोथ कैपेसिटर एंड रजिस्टर, सच सर्किट नोन एज आरसी सर्किट। ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हों, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो आरसी सर्किट होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। याद रखें बच्चों, सबसे पहली बात कि कैपेसिटर इज नॉट चार्जेस इमीडिएटली, यानी कि कैपेसिटर बहुत जल्दी पहले चार्ज नहीं होता और ना ही आपके पास वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज रैपिडली एट स्टार्ट्स बट चार्जिंग स्लोज डाउन ग्रेजुअली, यानी कि कैपेसिटर जो है वो स्टार्ट में थोड़ा सा जल्दी आप कहेंगे चार्ज होगा, लेकिन जो जो टाइम गुजरता जाएगा तो उसकी जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले हमारे पास कैपेसिटर है कि दो प्लेट्स हैं। अब इनके साथ मैंने कोई बैटरी अटैच नहीं की, तो ये अभी इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि समझ लेंगे टोटल चार्ज अभी जीरो है और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या है, वो भी जीरो है। जो ही मैंने इस प्लेट को बैटरी के पॉइंट से और इस प्लेट को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो जैसा कि हमें क्या पता है कि प्लेट जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, तो यानी कि जितने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। अब जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव है। अब मैं इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है ना वो किधर अट्रैक्ट होंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। यहाँ से नेगेटिव सारे निकल के वो मूव करके इस साइड पे यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे बच्चों ये होगा कि इस प्लेट के ऊपर सरक सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये होगी आपकी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि इस केस में आपके कैपेसिटर चार्ज होगा। इस केस में कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा, जब तक इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं आ जाता। आई रिपीट, ये प्लेट्स कब तक जो है वो चार्ज होंगी, तब तक चार्ज होंगी बच्चों जब तक इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो आपकी बैटरी है इनकी पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं आ जाता। जब बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस और इनका आपस में पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स का इक्वल हो जाएगा तो ये इसमें चार्जिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 5 वोल्ट पोटेंशियल है, मतलब या 5 वोल्ट की बैटरी है, तो जब इन दोनों के दरमियान 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो इसमें चार्जिंग का प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो मैंने ऊपर बताया आपको कि चार्जिंग जो है ना वो पहले जो आपका है चार्ज जो है इमीडिएटली आपके पास नहीं होता चार्ज। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पहले स्टार्ट में वो तेज होगा, चार्जिंग का प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इस वजह से होता है। इसके लिए आप लोग ये एनिमेशन देखें, इससे आपको मजीद जो है वो अच्छा समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका सारा। तो यहाँ पे बच्चों देखें हमारे पास जिस तरह अब ये देखें यहाँ पे एक कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक है, एक दूसरी प्लेट है ये हमारे पास। ठीक है, तो कैपेसिटर की इस प्लेट से देखें नेगेटिव चार्ज जो है वो निकल के, यानी कि पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करिए, अट्रैक्ट करिए, और ये नेगेटिव चार्ज सारे मूव करके यहाँ से दूसरी प्लेट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ तक आई हो आपको बात समझ आ गई। अब देखें ये जो प्रोसेस है स्टार्ट में बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, यानी कि स्टार्ट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी के साथ जो है वो निकल के जाएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ निकल के यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जूं जूं आपके पास जो नेक्स्ट चार्ज आएगा उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इस स्पीड पहले की जो चार्ज की स्पीड से वो थोड़ी सी कम हुई है, अब जो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी मजीद स्पीड कम हो जाएगी। अब देखें ये अब जो है वो थोड़ा सा आहिस्ता हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से पिछले वाले चार्ज को क्या करे, पीछे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही आ रहा है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, अपोज करेंगे। आप इसकी देखें स्पीड, तो ये तो बिल्कुल ही जो है वो स्लो डाउन हो गया, इसकी एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, क्योंकि अब ज्यादा चार्ज आके डिपॉजिट हो चुके हैं। अब वो इस चार्ज को ज्यादा क्या करेंगे, अपोज करेंगे। जब इसको अपोज करेंगे, अब ज्यादा चार्ज आगे मौजूद है, वो इस आने वाले चार्ज को अपोज करेंगे तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स वाई ये कहा गया कि जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो पहले फास्ट होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो क्या हो जाता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। इस वजह से क्योंकि जब आगे नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे तो वो पीछे आने वाले चार्ज को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टाइम कांस्टेंट की। ठीक है बच्चों, टाइम कांस्टेंट की, तो टाइम कांस्टेंट क्या है वो हम देखते हैं। टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट बच्चों बेसिकली है कि द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63
टाइम, यानी कि आप कह सकते हैं 63% द इक्विलिब्रियम चार्ज क्यू। अब हम कह सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, वो क्यू नॉट या क्यू जो है वो चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइम और चार्ज के दरमियान यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह की कर्व आ रही हैं, एक कर्व वी वाली आ रही है, एक दूसरी कर्व ये आ रही है, ठीक है। इसमें आपके पास स्लोप ज्यादा है, इसमें आपके पास समझ लें कि स्लोप कम है। मतलब ये बच्चों इसका कि टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर के केस में क्या होगा कि जब कैपेसिटर का लेट सपोज हम कहते हैं कि अगर उसके अंदर एबिलिटी है कि वो 100 कूलम चार्ज को स्टोर कर सकता है, रिपीट, के अंदर उसके अंदर एबिलिटी है कि वो 100 कूलम चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो जब उसके ऊपर 63 कूलम लेट्स सपोज चार्ज स्टोर हो जाएगा, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है, वो उसका टाइम कांस्टेंट होगा। यानी कि जब कैपेसिटर जितनी भी उसकी एबिलिटी है, जितना भी वो चार्ज स्टोर कर सकता है, उसका जब वो 63% जो है वो स्टोर कर ले, ठीक है, कितना परसेंट, 63% जब वो स्टोर कर ले, तो हम ये कहेंगे कि वो उसका क्या है, वो टाइम कांस्टेंट है। अमूमन पहले 63% होगा, नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट में हो सकता है कि 70% हो, फिर 80% हो जाए, फिर 90% हो जाए, फिर 100%। तो जो आपके टाइम कांस्टेंट होते हैं कैपेसिटर के लिए, वो याद रखिएगा, वो 5 टाइम कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि 5 टाइम कांस्टेंट में जो है वो आपका कैपेसिटर फुली चार्ज होता है। लेकिन पहला जो टाइम कांस्टेंट होगा वो याद रखिएगा, वो 63% होगा। इससे अगला 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, ठीक है। अब आते हैं जो चार्जिंग का प्रोसेस है आपके कैपेसिटर का, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जो चार्जिंग आपके पास जो प्रोसेस है वो आपके कैपेसिटेंस के ऊपर, यानी कि कैपेसिटर कितनी जो उसकी कैपेसिटेंस है, कितनी एबिलिटी है, दूसरा उसके अंदर रेजिस्टेंस कितनी आ रही है। तो इन दो फैक्टर्स के ऊपर जो है ना आपका कौन डिपेंड करता है, चार्जिंग टाइम, ठीक है। यानी कि जो कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, एक कैपेसिटेंस के ऊपर और दूसरा रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब बच्चों इस सर्किट की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे आपको सामने नजर ये आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ से क्या सीखना है कि हमारे पास देखिए, ये हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है, ये एक रजिस्टर है, ठीक है। और ये समझ लें कि आउटपुट डिवाइस है, कोई बल्ब लगा दें, कोई भी चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है बच्चों, ठीक है। और ये हमारे पास स्विच है। जब मैं स्विच को इसके साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक है, स्विच को मैंने यहाँ पे इसके साथ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दे यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपका जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सर्किट आपका इस टाइम क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये सर्किट आपका इस टाइम क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें आपके पास क्या होगी, चार्जिंग होगी, क्या होगी, चार्जिंग होगी। तो यहाँ पे आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब जब चार्जिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम अभी डिस्चार्जिंग की भी बात करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे एनिमेशन में दिखाया, तो वो चार्जिंग प्रोसेस था, ठीक है। अब चार्जिंग प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह की स्लोप आ रही है। एक स्लोप हमारे पास ये वाली है, ठीक है, जो थोड़ी सी कम है, और ये आपके पास स्लोप ज्यादा आ रही है। तो ये लार्ज आरसी, यानी कि जिस कैपेसिटर की वैल्यू आरसी की ज्यादा होगी, उसमें आपके पास चार्जिंग टाइम भी ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें चार्जिंग टाइम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसकी आरसी की जो वैल्यू कम होगी, ठीक है, जिसमें आरसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी, उसमें चार्जिंग टाइम भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि जितनी रेजिस्टेंस कम, जितनी कैपेसिटेंस कम, उतना ही चार्जिंग का प्रोसेस तेज होगा, उतना ही जल्दी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा जल्दी। और अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा है, तो उसमें चार्जिंग का प्रोसेस स्लो होगा, ठीक है। और उसमें आपके पास लार्ज आरसी की क्या आएगी, वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी वजह से हम टाइम कांस्टेंट को इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट को बच्चों ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है और उसकी रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, इन दोनों के प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम कांस्टेंट। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय सी, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय सी। उसके बाद जैसे कि मैं आपको मैंने बताया, स्मॉल वैल्यू ऑफ आर सी तब होगी आपके पास जब रैपिड चार्जिंग होगी, यानी कि रैपिड चार्जिंग तब होगी, यानी कि चार्ज कैपेसिटर जल्दी तब चार्ज होगा जब उसकी आर सी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी। और लार्ज वैल्यू ऑफ आर सी कब होगी बच्चों, जब आपके पास स्लो चार्जिंग होगी। स्लो चार्जिंग इस वजह से होती है क्योंकि वहां पे आर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होगी। तो लार्ज वैल्यू ऑफ आर सी है, तो वहां पे जो चार्जिंग का प्रोसेस होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यह होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया। अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर समझ लें एक हाफ साइकिल में चार्ज होगा तो दूसरे हाफ साइकिल में क्या हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। जिस हम लोगों ने भी कैपेसिटर का पढ़ा कि चार्जिंग में उसकी जो है वो एकदम से ना
फास्टली वो चार्ज नहीं होता या इमीडिएटली चार्ज नहीं होता। इसी तरह जो कैपेसिटर है इज नॉट डिस्चार्ज इमीडिएटली, तो कैपेसिटर जो है वो इमीडिएटली चार्ज भी नहीं होता और डिस्चार्ज भी वो इमीडिएटली नहीं होता। स्टार्ट में उसकी जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है वो रैपिड होगा, लेकिन आहिस्ता 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 वो क्या हो जाएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा। बिल्कुल सेम लाइक इस तरह इसको अपोजिट कर लें तो आपके पास डिस्चार्जिंग का आ जाएगा। कैपेसिटर ना जल्दी चार्ज होता है ना डिस्चार्ज होता है, ठीक है। स्टार्ट में वो चार्ज जल्दी होगा, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो प्रोसेस है चार्जिंग का वो कम हो जाएगा। डिस्चार्ज का भी ऐसे ही कि डिस्चार्ज भी पहले आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो तेजी के साथ होता है, लेकिन जो जो टाइम गुजरता है तो उसमें जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाता है, वो भी आपका स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अब टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बताया यहाँ पे आपको बच्चों के टाइम कांस्टेंट चार्जिंग के केस में ये 63%, कितने परसेंट, 63%। अगर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो उसका टाइम कांस्टेंट होगा। तो उसका उलट क्या होगा कि वही कैपेसिटर 63% अगर क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, कितने परसेंट, 63%, यानी कि अगर टोटल 100% है तो अगर वो 63% डिस्चार्ज हो जाए, या दूसरे लफ्जों में कितने परसेंट रिमेनिंग रह जाए, 37%। कितने परसेंट बच्चों, 37%। अगर वो 37% रिमेनिंग रह जाता है चार्ज, यानी कि कैपेसिटर है 63% डिस्चार्ज हो गया, रिमेनिंग कितना रह गया, 37%, तो हम उसको कहेंगे वो डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। डिस्चार्जिंग के टाइम कांस्टेंट को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो जाए, या 37% जो है वो उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाए, रिमेनिंग रह जाए। तो होपफुली आपको पॉइंट समझ आ गया। अब बच्चों चार्जिंग के केस में देखे तो हम लोगों ने इस स्विच को यहाँ पे इससे ए से कनेक्ट किया था। अब हम यहाँ पे स्विच जो हमारे पास है ये, ठीक है, अब ए से यही नहीं कनेक्ट करेंगे, अब उसको आप लोग किससे कनेक्ट करोगे, बी से, ठीक है। किससे कनेक्ट करोगे, बी से, डिस्चार्जिंग में। क्योंकि अब आपका बैटरी से कनेक्शन क्या हो गया है, खत्म हो गया, क्योंकि कैपेसिटर आपका चार्ज हो चुका है। जो ही मैं इसे कनेक्ट करूंगा तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से क्या होगा, अब चार्ज यहाँ से इसके अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इसके अंदर, और आप आपका जो यहाँ पे जो भी आपकी आउटपुट लगी हुई है, ठीक है, जो भी आउटपुट लगी हुई है, ठीक है, अब कोई बल्ब है कुछ भी है, तो जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हुआ होगा वो सारा का सारा इसके अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे आपके पास हम लेके वो क्या होगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अगर तो यहाँ पे आप लोगों ने बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जो है वो इसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस में चार्जिंग के प्रोसेस में क्यू बढ़ना स्टार्ट हुआ था, चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो गया था कैपेसिटर के ऊपर, और जो डिस्चार्जिंग में वो कैपेसिटर जो है वो क्योंकि अपनी एनर्जी को यहाँ पे यूज कर देगा इस सर्किट के अक्रॉस, इस सर्किट के अक्रॉस, तो इस वजह से यहाँ पे जो है उसके अंदर चार्ज की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सेम लाइक अभी मैं इसको एनिमेशन भी आपको दिखाता हूँ। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ आर सी है तो उसमें आपके पास रैपिड चार्जिंग होगी, यानी कि मैंने आपको बताया था स्मॉल वैल्यू ऑफ आर सी है तो उसमें चार्जिंग भी रैपिड है, ठीक है, और डिस्चार्जिंग भी रैपिड है, क्योंकि अगर उसके ऊपर कम ही चार्ज स्टोर होगा तो वो तो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से अगर आपके पास लार्ज वैल्यू ऑफ आर सी है, लार्ज वैल्यू ऑफ आर सी है तो उसमें जो बच्चों चार्जिंग होगी वो आपके पास क्या होगी, वो स्लो डाउन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ आर सी है तो रैपिड चार्जिंग होगी, अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ आर सी है तो रैपिड डिस्चार्ज भी होंगे, ठीक है। और अगर लार्ज वैल्यू ऑफ आर सी है तो इसमें चार्जिंग का भी प्रोसेस स्लो होगा, और अगर लार्ज वैल्यू ऑफ आर सी है, ठीक है, तो इसमें डिस्चार्जिंग का प्रोसेस भी क्या होगा, स्लो होगा। यहाँ पे आप स्लोप देख सकते हैं, ठीक है, जो चार्ज और टाइम के क्रॉस है, ठीक है। तो ये लार्ज आपके पास है, ये लार्ज आर सी वैल्यू, तो ये स्लोप आपके पास आ रही है, और ये आपके पास स्लोप किसके लिए आ रही है, जब आपके पास क्या है, स्मॉल आर सी, ठीक है। जस्ट लाइक इसके ऑपोजिट आप लोग कर देंगे, ठीक है। पहले आप नीचे से ऊपर जा रहे थे, आप ऊपर से आप नीचे लेके आएंगे, यानी कि डाउन हो रहा है, तो ये आपके पास में वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये डिस्चार्जिंग के केस में आ जाएगी, ठीक है। तो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गए। अब इस एनिमेशन को हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास पहले चार्जिंग की होगी, फिर हमारे पास अब ये बच्चों चार्जिंग है, तो देखें जो फास्ट है बिल्कुल तेजी के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहे हैं, और ग्राफ भी आप देख सकते हैं कि वो उसका उसके अकॉर्डिंग ही स्लोप के क्रॉस बर्न रहा है, जितना उसके क्रॉस आर सी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, पहले पहला चार्ज बहुत तेजी के साथ आया, अब दूसरा चार्ज जो है वो थोड़ा सा कम स्पीड के साथ आ रहा है, तीसरा चार्ज उससे कम स्पीड के साथ आएगा, और जो फोर्थ वन चार्ज होगा वो उससे ज़्यादा कम स्पीड के ऊपर आएगा। अब देखें ये बहुत स्लोली आ रहा है, ये चार्जिंग का प्रोसेस है। चार्जिंग का प्रोसेस पहले बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ, और अब जो है ना वो क्या हो रहा है, अब आपका स्लो डाउन हो रहा है। तो आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ को एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले वो बिल्कुल यहाँ पे देखें, यहाँ पे ट्रकली आ रहा है, लेकिन आहिस्ता से जाके वो ऊपर जाके कर्व उसकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं इसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। ये बच्चों आपके पास आ गया
जो है वो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस, ठीक है। ये किसका आगे आपके पास डिस्चार्जिंग का प्रोसेस। अब चार्ज जो है ना मूव करके अगर आ रहा है इधर से, तो आप देखें आप डिस्चार्जिंग में भी आपके पास ये प्रोसेस होगा। डिस्चार्जिंग में भी आपके पास चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीडी जो है मूव करके आता है पहले, ठीक है। और ऐसे ऐसे उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, वो डाउन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास पहले चार्ज बहुत तेजी के साथ आएगा, फिर जो है वो ऐसा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होने की वजह क्या है, क्योंकि आगे अगेन चार्ज जो है वो डिपॉजिट हुआ था, तो वो उसको क्या करेगा, आप अपोज करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्चार्जिंग का प्रोसेस भी आपका जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एनिमेशन बच्चों है वो आप लोगों के लिए वो अगेन मैंने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपको बताई। अब यहाँ पे बच्चों देखें तो मैंने सेल के साथ जब कैपेसिटर को लगाया तो कैपेसिटर यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, चार्ज हो रहा है। अब जब चार्ज होगा तो यहाँ पे देखेंगे आपको चार्ज नजर भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैटरी के साथ लगाया मैंने, तो यहाँ पे आपके पास ये चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पे चार्ज स्टोर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो चुका है। अब मैं जो यहाँ पे स्विच था, अब मैं इसके साथ बैटरी से डिस्कनेक्ट करके मैं अब सर्किट के साथ लगा देता हूँ। किसका लगा देता हूँ, सर्किट के साथ। यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे मैं इससे डिस्कनेक्ट करूंगा, डिस्कनेक्ट करके मैंने इसको यहाँ पे से लगाना है। अब चार्ज सारा यहाँ से फ्लो होता हुआ चला जाएगा दूसरी साइड पे, और यहाँ पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको ओपन करें, फिर यहाँ पे लगाएं, फिर अब क्या होगा, चार्ज होगा। अब ये चार्ज हो रहा है, इस प्रोसेस में चार्ज हो रहा है। अब इसको ओपन करके यहाँ पे लगाएंगे, तो अब ये सारा चार्ज सर्किट को जो है वो फ्लो करके मिलेगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये डिस्चार्जिंग हो जाएगी। तो होपफुली बच्चों ये आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, दोनों चार्जिंग के प्रोसेस में और डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में, ठीक है। चार्जिंग का प्रोसेस भी पहले फास्ट है, फिर जो है वो स्लो हो जाता है, और डिस्चार्जिंग का भी पहले जो प्रोसेस है वो फास्ट है, फिर जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं, कुछ ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। एमसीक्यूज में भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, जो समझ ना आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक था प्रैक्टिकल बेस पे चैप्टर नंबर 12 का। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।